In continuation of the last video on metallic bond of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, in this video we are going to study about valence bond theory of metallic bond. यह सिद्धांत पॉलिंग ने दिया था जिसे अनुनाद सिद्धांत यानी रेजोनेंट थ्योरी भी कहते हैं। इसके अनुसार धातु क्रिस्टल में बंद इलेक्ट्रॉन युग्मों सहसंयोजक बंधों का अनेक परमाणुओं के मध्य अनुनाद होता है, जिसके कारण क्रिस्टल परमाणु परस्पर बंधे रहते हैं। इस सिद्धांत को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। अनुनाद यानी रेजोनेंस। अनुनाद को समझने के लिए लिथियम का उदाहरण लेते हैं। लिथियम धातु में काय केंद्रित धन संकुलन होते हैं, अर्थात प्रत्येक लिथियम परमाणु निकटतम 8 लिथियम परमाणुओं द्वारा घने रूप में घिरा होता है। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है 1s2 2s1, अर्थात लिथियम के संयोजकता कक्ष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका उपयोग वह एक लिथियम परमाणु में सहसंयोजक बंध बनाने में कर सकता है। किंतु लिथियम के सभी पड़ोसी परमाणु लिथियम समान हैं, तो केंद्रीय परमाणु किसी परमाणु को प्राथमिकता देकर उसके साथ सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता है। पॉलिंग के अनुसार रेजोनेंस ही इसका कारण है। इसके अनुसार अनुनाद में लिथियम का प्रत्येक परमाणु बारी बारी से अपने चारों तरफ के लिथियम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाता है। इस प्रकार कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। संरचना 1 तथा संरचना 2 2 डायमेंशनल है। सतह में लिथियम के 4 परमाणुओं के मध्य बंध को दर्शाया गया है, किंतु वास्तविक बंध में क्रिस्टल के समस्त परमाणु भाग लेते हैं तथा यह 3 विमीय यानी 3 डायमेंशनल होता है। उपर्युक्त अनुनादी संरचनाएं शुद्ध सहसंयोजक संरचनाएं हैं, जिसे सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस कहते हैं। सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस के द्वारा धातु क्रिस्टल बहुत कम स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। किंतु हम जानते हैं कि लिथियम एक स्थायी धातु है। इसी को समझने के लिए पॉलिंग ने लिथियम के लिए एक अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस की अवधारणा दी। इसके अनुसार लिथियम परमाणुओं के मध्य का जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु पर उपस्थित होता है, जिससे वह ऋणावेशित व अन्य परमाणु धनावेश हो जाता है। लिथियम के लिए इस प्रकार की संरचनाएं निम्न हैं। इन चारों संरचनाओं में हम देखते हैं कि जो 4 हमने रिप्रेजेंटेटिव लिथियम के परमाणु लिए हैं, वो चारों एक एक करके नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं और इन चारों में से एक एक लिथियम परमाणु नॉन बॉन्डिंग होता है। लिथियम क्रिस्टल की अनसिंक्रोनाइज्ड अनुनादी संरचना ये है। इस प्रकार लिथियम माइनस में एक नया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में रहता है, अतः नया बंध बनाने के लिए धातु परमाणु जिस कक्षक का उपयोग करते हैं उसे धात्विक कक्षक कहते हैं। धात्विक कक्षक यानी मेटेलिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के तेजी से विस्थानीकरण यानी डीलोकलाइजेशन में सहायक होते हैं। अतः जैसे जैसे रेजोनेटिंग संरचनाओं की संख्या बढ़ती है, अनुनादी ऊर्जा की मैग्नीट्यूड में वृद्धि होती है, जिससे धात्विक बंध की जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी प्रबल हो जाती है। अब हम दूसरे तथ्य पर आते हैं, जो है हाइब्रिडाइजेशन। इसके कुछ मुख्य तत्व निम्न हैं। एक संकरित कक्षक शुद्ध परमाणु कक्षक की अपेक्षा अधिक प्रबल बंध बना सकता है। क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातु के NS तथा NP कक्षक संकरित होकर sp संकरित कक्षक बनाते हैं, जो धात्विक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, जबकि संक्रमण धातु में N-1d तथा N कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होने के कारण ds संकरण होता है। संक्रमण तत्वों में ds संकरित कक्षक धात्विक बंध बनाने में भाग लेते हैं। p कक्षक d कक्षकों की तुलना में अधिक डायरेक्शनल होते हैं, अतः संक्रमण धातुओं में यानी ट्रांजिशन मेटल्स की जो धात्विक बंध का बंध सामर्थ्य होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, वह क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं की मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की तुलना में अधिक होती है। संक्रमण धातुएं यानी डी संकरण के साथ साथ
प्रबल धात्विक बंध भी बनाती हैं, जिस कारण यह धातुएं कठोर तथा अधिक गलनांक वाली होती हैं, जबकि क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु सॉफ्ट होती हैं। क्षार धातुओं में sp संकरण के कारण धात्विक बंध काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिससे यह धातुएं काफ़ी नरम होती हैं तथा इनके गलनांक भी ट्रांजिशन मेटल्स की तुलना में कम होते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं यानी स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ चलने पर d कक्षक s कक्षकों के अधिक निकट आने लगते हैं, जिससे बंध बनाने में इनका योगदान बढ़ जाता है एवं बनने वाली धात्विक बंधों का बंध सामर्थ्य यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। क्रोमियम धातु में d व s कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान हो जाती है, जिससे d कक्षकों का संकरण में योगदान अधिकतम हो जाता है। यही कारण है कि चतुर्थ आवर्त में जो क्रोमियम होता है उसका जो धात्विक बंध होता है वह प्रबलतम स्ट्रेंथ का होता है। अब हम आते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा बंध सामर्थ्य में आवर्तित तथा चुंबकीय गुणों की व्याख्या। पीरियोडिसिटी इन बॉन्ड स्ट्रेंथ बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। पॉलिंग ने बताया कि बंध सामर्थ्य में आवर्तक व चुंबकीय गुण आदि का मान संयोजकता बढ़ने के साथ बढ़ता है। पॉलिंग के द्वारा ज्ञात की गई धात्विक संयोजकता में चतुर्थ आवर्त की धात्विक संयोजकताएं निम्न हैं। तो इस टेबल की हम स्टडी करते हैं और इस टेबल की स्टडी करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, तो हम उन निष्कर्ष को पढ़ते हैं। तो इन कक्षकों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखते हैं कि पॉलिंग के अनुसार समस्त धातु परमाणु में D, S व P 5 N-1 D कक्षक, 1 NS व 3 NP कक्षक हैं, अर्थात कुल 9 कक्षक उपयोग में आते हैं और इन कक्षकों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 9 में से जो 6 कक्षक होते हैं वे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। आबंधी कक्षकों में उपस्थित अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही धात्विक संयोजकता होती है। जब बंध बनता है तो यह इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, अर्थात यह बॉन्डिंग कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स युग्मित होने के कारण चुंबकीय आघूर्ण में योगदान नहीं देते। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स 2.28 ऑर्बिटल्स नॉन बॉन्डिंग होते हैं। ठोस अवस्था में भी इन कक्षकों के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बने रहते हैं, अर्थात इन इलेक्ट्रॉन्स का महत्व चुंबकीय गुणों के निर्धारण में तो है, परंतु धात्विक संयोजकता के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। यानी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का धात्विक संयोजकता के लिए कोई महत्व नहीं है, यानी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तीसरे प्रकार के कक्षक हैं मेटालिक ऑर्बिटल्स। शेष 0.72 कक्षक धात्विक चालकता के लिए रिक्त रहते हैं, इन्हें मेटालिक ऑर्बिटल कहा जाता है। सारणी 3 के निष्कर्ष अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वह हुंड के नियमानुसार होती है और सर्वप्रथम बॉन्डिंग कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जिससे धात्विक संयोजकता का मान पोटेशियम के लिए 1 से बढ़ते हुए क्रोमियम के लिए 6 हो जाता है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने के कारण ये धातुएं डायमैग्नेटिक होती हैं, क्योंकि जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं क्रोमियम में वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में होते हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से लेकर क्रोमियम तक खाली रहता है। क्रोमियम के बाद मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट व निकल में आने वाले नए इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जिससे इनकी धात्विक संयोजकता तो क्रोमियम के समान 6 ही रहती है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग कक्षकों में अनपेड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये मेटल्स फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। इन धातुओं का जो चुंबकीय गुण होता है वो हम देखें तो फेरस का अधिकतम होता है और निकल का न्यूनतम होता है। और अगर हम अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें तो फेरस में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, जबकि निकल में 0.56 होते हैं। कॉपर परमाणु में उपस्थित 11 इलेक्ट्रॉन में से प्रथम 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कक्षकों में जाते हैं तथा 4.58 नॉन बॉन्डिंग कक्षकों में व शेष 0.44 पुनः बॉन्डिंग कक्षकों में
आकर 0.44 इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण को पेयर्ड कर देते हैं। अतः बॉन्डिंग के 6 इलेक्ट्रॉन में से 6 माइनस 0.44 यानी 5.56 इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित ही रहते हैं और शेष जो होते हैं वो युग्मित हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी धात्विक संयोजकता 6 से घटकर 5.56 रह जाती है। बाद वाले तत्व में इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रवेश करके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देते हैं, जिससे धात्विक संयोजकता का मान घटता रहता है हर पेयरिंग के बाद। और आर्सेनिक के लिए हम देखें तो धात्विक संयोजकता का मान मात्र 1.56 रह जाता है। अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है। पहली, यह धात्विक चमक को नहीं समझाता। दूसरा, इसमें ऊष्मीय तथा विद्युत चालकता का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता है, यानी इसको सब स्पष्टली नहीं समझा पाता। तीसरा, यह चालक, अचालक तथा अर्धचालकों की परिभाषा नहीं देता, यानी चालक, अचालक और अर्धचालक क्यों होते हैं, क्या होते हैं, ये अच्छी तरह से नहीं समझा पाता। तापमान बढ़ने पर चालकों की चालकता में वृद्धि होती है, ये क्यों होती है, यह भी वृद्धि और यह वृद्धि का जो कारण है वह वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सिद्धांत नहीं समझा पाता। अब अगले वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ वैलेंस अब हम अगले वीडियो में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे। टिल देन दैट्स ऑल।